गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, राइट द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हिंदी में होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे हिंदी में नहीं लिखा है, मैं जैसा बोलते जा रही हूँ आप उसको सिर्फ समझिए, ठीक है। और आपको खुद को इसको सॉल्व करके लिखना है। देखिए जितना पार्ट है एज इट इज़ आपको लिखना है कॉपी में, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर हिंदी में भी समझाती जाऊँगी कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन 2 में हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। डेफिनेटली आप सभी ने छोटी क्लासेस में इसके सम सॉल्व करे होंगे, तो आज वापस से बेसिक फॉर्म में इसके सम हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दे के रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमें दे के रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया है, राइट। अब देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, बस वही लिखा है, द इक्वेशन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैन बी रिटर्न अस, मतलब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो 2 को हमने एज इट इज़ 2 ही लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ आगे मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, दिख रहा है। प्लस एक्स हमने एज इट इज़ लिखा है, हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, एक्स स्क्वायर। आगे और पीछे क्या टर्म दी है, दूसरे का कोफिशिएंट क्या है, कितनी पावर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, एक्स स्क्वायर पे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के बारे में ही पूछा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सिर्फ हमें उसी पे ही फोकस करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, साथ में ये भी देखना है कि आगे साइन कौन सा है, साइन और नंबर दोनों ही हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए +1, इसका आंसर कितना है, +1। तो हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन जो है वो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ 1, बस हमें इतना ही आंसर लिखना है। तो हिंदी में आंसर हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 है। ये जो सेंटेंस मैंने बोला एज इट इज़ लिखना है। पहले ये इक्वेशन लिखी 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 है। क्लियर। अब सेकंड देख लेते। सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एज इट इज़ सिर्फ हमें फोकस करना है एक्स स्क्वायर पे, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 मैंने एज इट इज़ लिखा है, पीछे का एक्स क्यूब भी मैंने एज इट इज़ लिखा है, जो ये एक्स स्क्वायर है उसको हम क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हमने इसको लिखा -1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, इसको प्रॉपर एक्स स्क्वायर कर लेना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज़ -1, ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ आगे साइन कौन सा, एक तो माइनस, कोई नंबर नहीं है, मतलब 1, मतलब -1, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, -1 है। थर्ड पार्ट है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया है। तो इस इक्वेशन में डेफिनेटली क्या है, इसी को ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कितना दिया है, 1/2। तो हम बोल सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ 1/2, मतलब ये 1/2 वापस से क्या हो गया हमारे लिए आंसर। तो हमें सिर्फ पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखना है, और साथ में उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस माइनस या फिर कोई नंबर, ठीक है, ये दो चीज़ें ही देखना है। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, और नंबर है 1/2। नाउ द नेक्स्ट है फोर्थ इक्वेशन √2x - 1, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। जब टर्म ही नहीं दिख रही है तो डेफिनेटली इसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, क्लियर। तो कोफिशिएंट नहीं होगा तो इट मीन्स कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0। डायरेक्ट, हमें ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये लिखना पड़े,
आ गया समझ में? आप चाहो तो प्रॉपर डेफिनेटली इसको कॉपी में सिस्टमेटिक लिख सकते हो। वो यही बता रहे हैं, क्या बता रहे कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, यहाँ नहीं भी लिखा तो इट्स ओके। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2x - 1 इज़ 0। मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास क्या गिवन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमाइल ऑफ द डिग्री 100। अब बाइनोमियल का मतलब होता है उसमें कितनी टर्म है, 1 2। बाइनोमियल में मतलब होता है 2 टर्म है। कितनी टर्म है, 2 टर्म है। और मोनोमाइल में होता है 1 टर्म। जैसे पीछे के क्वेश्चन में मैं देख के बताती हूँ आपको, यहाँ पे कितनी टर्म दिख रही है, 1 2, राइट। तो ये बाइनोमियल है। यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3, मतलब ये ट्राइनोमियल है। तो एज इट इज़ अगर सिंगल टर्म हो, जिसमें सिंगल टर्म हो वो हो जाएगा मोनोमाइल, और जिसमें 2 टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। अब हमें क्या करना है, दोनों का एक एक उदाहरण देना है, मतलब 1 एग्जाम्पल। बट कंडीशन, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, जो 2 टर्म वाली है उसमें हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए, और मोनोमाइल जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो देखिए हर बच्चे का अलग अलग आंसर आएगा। जैसे मैंने अगर किसी को बोला कि कोई 2 इवन नंबर बताओ, मतलब सम संख्या, तो किसी ने मुझे आंसर दिया 2 और 4, तो ये इवन नंबर है मतलब सम संख्या। लेकिन किसी और स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया 8 और 10, तो बताओ ये भी तो सम संख्या हुई ना। मतलब आंसर दोनों ही करेक्ट है, लेकिन आंसर देने के तरीके अलग है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसका एक ही आंसर हो, हर बच्चे का अलग अलग आंसर भी हो सकता है। सबसे पहले हम बाइनोमियल में देख लेते। द सॉल्यूशन बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कंडीशन है बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होनी चाहिए, साथ में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो देखो, पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स एंड द हाईएस्ट डिग्री इज 35 इज कॉल्ड द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इतना सेंटेंस हिंदी मीडियम ने नहीं भी लिखा तो इट्स ओके, सिर्फ उन्हें एग्जाम्पल से मतलब है। एग्जाम्पल ये लिखा है यहाँ पे, 3x⁵ 35 + 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, और पावर कितनी, 35। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, x⁵ + 2। टर्म्स कितनी है, 2, पावर 35 ही लगानी है। पावर कितनी लगानी है, 35 ही लगानी है, क्योंकि कंडीशन दी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, और टर्म कितनी होनी चाहिए, 2। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई में भी लोगे तो पावर तो क्लियर दिख रही है, 35 है, ठीक है, और साथ में कितना दिख रहा है, टर्म कितनी है, 2। मतलब हर बच्चा अलग अलग एग्जाम्पल दे सकता है, लेकिन पावर 35। इस तरीके के आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हम माइनोमियल में देख लेते हैं। माइनोमियल मतलब एक घातीय, बहुपद, द्विपद, एक पदीय। ये एक पदीय होता है, मतलब जिसमें एक ही पद हो, लेकिन इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। कितनी डिग्री होनी चाहिए, 100 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अ पोलिनोमियल हैविंग 1 टर्म एंड द हाईएस्ट डिग्री 100 इज कॉल्ड अ मोनोमाइल ऑफ डिग्री 100। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, मतलब 1 टर्म हो, साथ में हाईएस्ट डिग्री मतलब उच्चतम घात 100 हो, वो क्या हो जाएगा, माइनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने दे दिया 4x⁻100। देखो पावर तो 100 हो गई, 4x मतलब एक ही टर्म हुई, ठीक है, 4x मतलब एक ही टर्म। आप चाहो तो केवल x⁻100 भी लिख सकते हो, एक ही टर्म हुई, राइट। 3x⁻100 भी लिख सकते हो। मतलब और भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसमें सिर्फ पावर एक ही बताना और टर्म भी एक ही बताना। यहाँ टर्म कितनी बतानी थी, पहले वाले में 2। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिया बाइनोमियल का और एक एग्ज़ाम दिया मोनोमाइल का, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर कॉपी में लिखना, नोट डाउन करना, और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सेम हो, हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, ठीक है। तो सिस्टमेटिक प्रॉपर कॉपी में आपको नोट डाउन करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है सारे सम की, ठीक है। अब हम आगे के सम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।